अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतअद्दिद एतराज़ात किए गए, जिनमें कहा गया कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए होने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से खारिज कर दिया, ताहम मॉनिटरिंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी वकार की बहाली अवाम को मुबारक, आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। मौजूदा सियासी बहरान का क्या हल निकाला जाए? हुकूमत और पीटीआई का राबता 2 रोज कबल फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का इंकशाफ। पीटीआई आम इंतखाबात जल्द कराने पर बज़िद। हुकूमत आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में कराने पर राजी हो जाए तो पीटीआई मीसाक़े मईशत और दीगर इदारा जाती इस्लाहात के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लेगी। पीडीएम क़यादत का अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक फरीकैन में आइंदा चंद रोज में एक और मुलाकात का इम्कान है। फैसले से पहले ही पार्टी को बता दिया था कि मुझे नाअहल किया जा रहा है। ये लोग मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अपनी नाअहली के फैसले के बाद इमरान खान का पैगाम, कहा उन्हें और नवाज शरीफ को एक जैसा दिखाया जा रहा है। नवाज शरीफ एक भी रसीद नहीं दिखा सका था, उन्होंने अदालत में एक एक रसीद दिखाई। कहा सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे, हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। अब एहतजाज लॉन्ग मार्च पर खत्म नहीं होगा। इससे पहले पीटीआई के इजलास में शुरका ने राय दी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ दो, मार्च से ज्यादा जरूरी यही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदाकत व अमानत का बुत पाश पाश हो गया। कौम ने देख लिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस करके वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। मरियम नवाज ने कहा कि एक सर्टिफाइड चोर अपने अंजाम को पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुखालिफिन की मुबैना करप्शन के बारे में झूठ फैलाने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को बहरूपिये से वास्ता पड़ा था, बद तहजीबी का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंचा। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना I9 में दर्ज किया गया। इमरान खान नाअहली पर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद फैजाबाद इंटरचेंज और लाहौर चौंकी अमर सधू पर 250 से 300 अफराद निकले। वजारत दाखिला ने मुल्क के 86 अजला में एहतजाज के लिए निकलने वाले अफराद का डेटा जारी कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा मायूस कुन एहतजाज नहीं देखा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिहाद नहीं, चोर का चोर की सजा से बचने का वावेला होगा। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत मौजूदा असम्बली की मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया गया है। जो 6 नशिस्तें इमरान खान ने जीती हैं वो भी खाली हो जाएंगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत अगर कोई पार्टी सरबराह करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मे में आ जाता है तो वो पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमा खुद सेशन कोर्ट ले जाने का पाबंद होगा और सेशन कोर्ट 120 दिन के अंदर अंदर फैसले की मिजाज होगी। बदउनवानी का मुर्तकिब साबित होने पर इमरान खान को 3 साल तक की सजा हो सकेगी और अगर सजा हो गई तो वो आइंदा इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। शायकीन हाई वोल्टेज मैच के लिए पुरजोर। मेलबर्न में गुज़िश्ता शब वक्फे से बारिश जारी रही, लेकिन आज धूप निकल आई। कल का मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा कम हो गया। पंजाब में डेंगू के मजीद 289 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 142, रावलपिंडी में 58, गुजरावाला में 32 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 77 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वजीरिस्तान के जिले सरारोगा का दौरा। महसूद जिरगा के कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने अमन बहाली पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर ने कहा कि पाक फौज इलाके में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। बरतानिया का अगला वजीर आजम बनने की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। भारतीय निजात ऋषि सुनाक ने वजीर आजम का उम्मीदवार बनने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल कर ली। 103 कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की ऋषि सुनाक की हिमायत। बोरिस जॉनसन ने भी दोबारा वजीर आजम बनने के लिए दौड़ लगा दी। बैरून मुल्क छुट्टियां मंसूख करके बरतानिया वापसी। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए नए लीडर का इंतखाब 28 अक्टूबर को होगा। वजीर आजम लिस्ट्रस के मुस्ताफी होने के बाद पाउंड गिर गया।
اور اداکار فیروز خان کو اہلیہ علیزے سے طلاق کے بعد عدالت کی جانب سے سخت شرائط پر 1 ماہ میں 2 بار اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ جب بھی وہ بچے سے ملنے جائیں گے تو پہلے اپنا CNIC اور پاسپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔